गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 क्लास 10। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी हर चीज़ को कंट्रोल करना पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट वे में। ऐसा नहीं है जैसे मान लो हम चल रहे हैं या अभी हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपने देखा होगा कोई भी हम काम करते हैं एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट वे में होता है। हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क करते हैं। ये नहीं होता कि कभी कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक कोऑर्डिनेशन। अगर आप चल रहे हो तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चलोगे, लिख रहे हो तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वे में लिखोगे, कोई चीज़ ले रहे हो, पिक कर रहे हो तो आराम से उसको उठाओगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को पकड़ रहे थे कहीं और हाथ चला गया। तो हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट वे में हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं। तो उसको कोऑर्डिनेट कराने के लिए क्या चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है कि ताकि हमारा सिस्टम, हमारी जो मशीनरी है बॉडी की, वो प्रॉपरली वर्क करती रहे। यानी एक मशीन है, उसके सारे सिस्टम को ठीक से वर्क करना है, कोऑर्डिनेट वे में वर्क करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर उस बॉडी, जो हमारी बॉडी है, उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट वे में वर्क कराने के लिए हमारी जो बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है वो है, दो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हॉर्मोन्स जिसमें आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मस्कुलर टिश्यू के साथ मिलके, मसल्स के साथ मिलके कोऑर्डिनेट वे में हमारा सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम यानी हॉर्मोन्स यानी केमिकल वे में जो वर्क करता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। पर पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स, internal environment of the body. It also adjusts क्या करता है, मतलब हमारी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो एडजस्ट द चेंजेस, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना। तो इट ऑल्सो एडजस्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट according to the changes in the external environment. It also adjusts the internal environment according to the changes in the external environment. जैसे external environment में change आ रहा है उसके according internal environment को change करना, उसको adjust करना, ताकि हमारी बॉडी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट वे में वर्क कर सके। तो अब जो हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, एक सिस्टमिक वे में वर्क कर रहा है। तो उसको ऐसा करने के लिए उसके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ये सब किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम में का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार डायग्राम न्यूरॉन का बनाने को आता है तो नेफ्रॉन का बना देते हैं, और नेफ्रॉन का आता है तो न्यूरॉन का बना देते हैं। तो न्यूरॉन जो है और नर्व सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और नेफ्रॉन है किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन और नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये जो नर्वस सिस्टम है कैसे एडजस्ट करेगा हमारी बॉडी को, इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे एडजस्ट करेगा, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इसको कैसे पता चलेगा। तो इसको असिस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो इसको बताएं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको असिस्ट करने के लिए इसके जो हेल्पर्स हैं वो क्या हैं, हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स। तो ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ईयर, आईज, नोज, स्किन, टंग, ये क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो इसको बताते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ईयर, आईज, आई, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, ये 5 रिसेप्टर्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये क्या है, सेंस ऑर्गन्स जो इसको असिस्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और जो चेंजेस होते हैं वो ये सेंस ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम को बताते हैं कि ये चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्टमेंट होती है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो इसमें कौन पता करेगा, आपने देखा होगा कि हम जो है पास की आवाज़ भी सुन लेते हैं, दूर की आवाज़ भी सुन लेते हैं और हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी आंखें, ये तो सबने देखा होगा कि अगर हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहाँ पर अंधेरा होता है तो अपने आप एडजस्ट कर लेती है, थोड़ी देर बाद सब कुछ दिखने लग जाता है। बाहर आते हैं तो एकदम क्लियर से आती है, फिर ठीक हो जाता है। ऐसे ही नोज में हमको स्मेल सारी चीज़ों की पता चल जाती है, ये इसकी स्मेल है, ये इसकी स्मेल है। टंग से हमको सबके टेस्ट पता चल जाते हैं, ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, सब कुछ हम पता कर लेते हैं। स्किन से हमें ठंडा, गरम, है ना, सब पता चल जाता है कि क्या चीज़ ठंडी है, गरम है, तो सब कुछ हमें पता चल जाता है। पर ये बताता कौन है, क्या चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सेंस ऑर्गन्स के अंदर भी स्पेशल सेल्स होती हैं, हर एक के अंदर अलग अलग। आइज के अंदर अलग है तो न्यूरॉनी, कौन सी हैं, बट वो स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं, है ना। न्यूरॉन क्या है, ये स्पेशल टाइप की, हर एक के अंदर अलग अलग तरह के हैं, स्पेसिफिक हैं, जो ये सब कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप की जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये स्पेशल टाइप की रिसेप्टर सेल्स हैं जो सेंसेशन को या स्टिमुली को रिसीव करते हैं। जो किसको रिसीव करते हैं, स्टिमुली को। स्टिमुली मतलब सेंसेशन, जैसे एकदम से लाइट आई बहुत तेज तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। उसने क्या किया, लाइट क्या हो गई, यहाँ पर सेंसेशन हुई, स्टिमुलस हुआ जिससे, और रिएक्शन क्या आया, आपका आंख बंद हो गई। तो एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क हुआ ना, कोई आपकी आंख पर टॉर्च मारता है, आपकी आंख बंद हो जाती है, तो यहाँ पे टॉर्च या लाइट क्या हो गई, स्टिमुलस हुई, रिएक्शन आपका क्या आया, आंख बंद हो गई। कोई पेन आपको चुभाएगा, आपका हाथ अपने आप वहाँ से हट जाएगा, तो पेन क्या हुआ, वहाँ पे स्टिमुलस हुआ, वहाँ पे आपको पेन हुआ ना, स्टिमुलस क्या हुआ, आपको पेन हुआ और आपका हाथ हट गया, वो आ गया आपका रिएक्शन। तो ये सब चीज़ें यानी किसने आइडेंटिफाई करी, रिसेप्टर्स ने। और ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन सेंस ऑर्गन्स के अंदर, इन सबको बताने के लिए कि भाई आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सारे रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो ईयर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं, देखो ईयर से हम क्या सुनते हैं, फोन, तो उससे याद रखो फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, इस पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। फोन सुनते हैं, उससे याद रखो, तो क्या हो गया, फोनो रिसेप्टर। आई से फोटो देखते हैं हम, है ना, तो क्या हो गया, फोटो रिसेप्टर। नोज से हम स्मेल देखते हैं, तो स्मेल पता करते हैं कौन सी स्मेल आ रही है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग से गस्टेटरी रिसेप्टर, जो हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट बताता है। और स्किन से थर्मो रिसेप्टर, जो हमें बताता है कि ठंडा है, गर्म है, हॉट कोल्ड सब बताता है। तो थर्मो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर,
तो ये आपको याद रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 1 मार्क और 2 मार्क्स में, ठीक है। तो ये जो स्पेशल रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स में, और सेंस ऑर्गन से ये मैसेज जाता है ब्रेन के पास, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, और ये न्यूरॉन्स मिलके क्या बना देते हैं, नर्व। ये न्यूरॉन्स बस जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनती है, नर्व्स, ठीक है। तो ये जो नर्व्स हैं ये क्या होते हैं, दो तरह की जो है नर्व्स बन जाती हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। तो सेंसरी न्यूरॉन्स यानी जो मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाएंगे, तो दो तरह के हो गए हमारे, एक हो गए सेंसरी न्यूरॉन और एक हो गए मोटर, ठीक है। तो सेंसरी वर्ड आ रहा है, सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, है ना। एक चीज को आप याद रख लो, दूसरा फिर आपको पता चल जाएगा। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, तो जो भी मैसेज है वो कौन लेके जाएगा, चाहे वो ब्रेन के पास जाए या स्पाइनल कॉर्ड के पास, कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। और वहां से जो मैसेज लेके आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा कि भाई ये मैसेज है, अंदर क्या करना है, अब वो ऑर्डर लेकर आएगा ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का। हम बात करेंगे कौन से कंडीशन में ब्रेन का आता है, कौन से कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो कहलाता है मोटर न्यूरॉन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बार न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा जनरल हो गया कि सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं स्टिमुली को और फिर उसको आगे जैसा फंक्शन करना है वैसे उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर हम अब इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन की और कैसे कौन कौन से पार्ट हैं जो इस सेंसेशन को रिसीव करते हैं।